आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 64 को। ओके, तो जो हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में कौन सा परिणामी बल 7 न्यूटन होगा। यानी कि यहाँ पर जो भी आपका कंडीशन दिया हुआ है, ए बी सी डी चारों कंडीशन दिया हुआ है, इसमें जो परिणामी जो बल होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, किसमें 7 न्यूटन होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, हम लोगों को पता है कि बल जो टोटल किसी भी वस्तु पर काम करता है, बल एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर दिशा बल का डिपेंड करता है। ठीक है, तो सपोज यदि कोई वस्तु ऐसे यहाँ पर स्थित है, कोई इधर से खींच रहा है और कोई इधर से खींच रहा है, तो आप ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जितना बल, मान लीजिए जितना ताकत से इधर खींचा जा रहा है उतना ही ताकत से इधर खींचा जा रहा है, तो क्या इस पे बल लगने के बावजूद भी, मतलब ऐसे तो दिखाई दे रहा है कि बल लग रहा है, लेकिन क्या फिर भी वस्तु इधर उधर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से सेम बल से खींचा जा रहा है। तो इसलिए इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना, बल तो लग रहा है बट रिजल्टेंट फोर्स कितना, परिणामी बल कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है और ये वाला बल इस बल को कैंसिल कर दे रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि इधर की तरफ 10 से खींचा जा रहा है और इधर 11 से खींचा जा रहा है, तो आप लोगों को पता है कि इसमें का 10 इसके 10 न्यूटन के बल को कैंसिल कर देगा और सिर्फ जो इस पर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा 1 न्यूटन का लगेगा और वो धीरे धीरे इधर की तरफ इस पर बल लगेगा। ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी है। इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को क्या ढूंढना है कि इस किस कंडीशन में जो परिणामी बल होगा वो 7 न्यूटन का होगा। तो इसमें हम लोगों को एक एक ऑप्शन करके देखना होगा। हालांकि मैं बताऊंगा तो मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग जब माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत ही फास्टली कैलकुलेट हो जाएगा, चारों ऑप्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि इधर की तरफ 14 न्यूटन का बल है। ओके, और इधर की तरफ लग रहा है 7 न्यूटन और फिर से इधर की तरफ लग रहा है 7 न्यूटन। ठीक, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर 7 7 14 हो जाएगा, और इधर भी 14 और इधर भी 14, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। 14 न्यूटन दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट हम लोग को क्या ढूंढना है, हम लोग को 7 न्यूटन ढूंढना है, तो ये इसका ऑप्शन, अब ये इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यदि ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, यदि हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है ना कि बॉक्स है और इधर की तरफ 23 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, और इधर की तरफ 15 न्यूटन का बल लग रहा है, फिर से इधर की तरफ 15 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों को पता है कि दोनों एक ही तरफ है, तो 15 और 15 मिलकर इसमें टोटल जो रिजल्ट है इसका वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30 न्यूटन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इधर 30 लग रहा है, उधर 23 लग रहा है, तो फाइनली इधर की तरफ से बल लगेगा और वो भी कितना, तो 7 न्यूटन, क्योंकि यदि 23 में से 30 आप घटा देंगे तो इधर की तरफ ये वाला ज़्यादा है तो इधर की तरफ लगेगा, और वो कितना लगेगा, तो 30 में से आप 30 घटाएंगे तो 7 न्यूटन। ठीक है, तो 7 न्यूटन हम लोगों को ढूंढना भी था, तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यदि अब बाकी का भी यदि देखेंगे तो ये भी 7, ये भी 7, ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका यदि देखेंगे तो इधर 7 लग रहा है, इधर भी 7, टोटल फाइनली 7 लग रहा है, ये भी 0 हो रहा है, यानी कि ये सब 0 हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी में ही 7 आ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी था।